Let me read the comments. Didi wants to work with Aditya Dar. Simple. She wants to be cast in the next Dhar movie. I can imagine Aditya and Yami smirking, looking at each other after reading The Tweed Queen, as I mentioned over the phone too. Yami fan, kuch to gadbad hai daya. I knew now Bollywood equations will change for Yami, she being Aditya Dhar's wife. She will finally get awards. She wants to work with Aditya Dhar. This is so out of blue, so fake and opportunist. Hey guys, welcome back to our channel. Let's talk about Alia Bhatt, Karan Johar और आदित्य धार यामी गौतम वाले कपल के बीच ये सडन फ्रेंडलीनेस। आदित्य धार की फिल्म धुरंधर 2, जिसे धुरंधर द रिवेंज भी बोलते हैं, अभी रिलीज हुई है और इंडिया में 400 करोड़ रुपए बहुत जल्दी क्रॉस कर गई है। अभी भी फुल स्पीड में थिएटर्स में चल रही है। ऐसी मैसिव सक्सेस इंडस्ट्री का नज़रिया पूरी तरह बदल देती है, ये तो हम सब जानते हैं। लोग जो कल तक इग्नोर कर रहे थे वो आज सडनली बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब बात ये है कि अलिया और करान ने इस हिट के राइट आफ्टर यामी और आदित्य के प्रति सडनली लॉट्स ऑफ लव दिखाना शुरू कर दिया। टाइमलाइन देखो तो फैंस को थोड़ा ऑफ लग रहा है, इसीलिए आज हम काल्मली फैक्ट्स देखते हैं, लेकिन क्रुक माइंड वाली बात को भी थोड़ा एक्सपोज करते हैं। यामी की फिल्म हाक नवंबर 2025 में थिएटर्स में आई थी। सीरियस ड्रामा थी। यामी को रोल के लिए अच्छा फीडबैक मिला था। उस टाइम आलिया ने एक स्टोरी भी नहीं डाली, ना कोई शाउट आउट, कुछ नहीं, बिल्कुल चुप्पी साधे रही। फिर दिसंबर 2025 में धुरंधर 2 ड्रॉप हुई और ह्यूज ब्लॉकबस्टर बन गई। सडनली जनवरी 2026 में जब हक ओटीटी पर आई, आलिया ने पोस्ट कर दिया, यामी को क्वीन बोला, खुद को बिग फैन बताया और परफॉर्मेंस को टॉप फीमेल रोल्स में से एक कहा। फरवरी में आलिया ने एडमामा से लवली गिफ्ट हैम्पर भेजा, बेबी के लिए सॉफ्ट टॉय और बेबी केयर स्टफ। यामी ने स्वीटली स्टोरी पर शेयर भी किया। मार्च में फिर धुरंधर 2 ट्रेलर पर नाइस कमेंट्स करने लगीं। गुड वर्क की प्रेज करना गलत नहीं है, लेकिन ये सब बिग बॉक्स ऑफिस नंबर्स के एग्जैक्टली राइट आफ्टर शुरू हुआ। ट्विटर पर लोग ओपनली कह रहे हैं कि ये सक्सेस फ्रेंडशिप लगती है, लॉन्ग टाइम एडमिरेशन नहीं। करण जौहर भी अब खुद को यामी का फ़ैन बता रहे हैं और आदित्य की डायरेक्शन की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन पुरानी स्टोरीज फिर से सामने आ रही हैं। 2018 में यामी उरी प्रमोट करने इंडियाज़ गॉट टैलेंट गई थी। क्लिप्स में साफ दिखा कि जजेस के साथ इंक्लूडिंग करण की बातचीत में वो थोड़ा लेफ्ट आउट फील कर रही थी। 2017 के काबिल टाइम की बात है। करान ने ऋतिक रोशन को कॉफ़ी विद करान इनवाइट किया, लेकिन रिपोर्टेडली यामी को साथ नहीं लाना चाहते थे क्योंकि तब वो बिग इनफ नहीं मानी जा रही थी। ऋतिक ने अपेरेंटली उनके बिना जाने से मना कर दिया। यामी आज तक कॉफ़ी विद करान काउच पर नहीं आई, जबकि सॉलिड हिट्स जैसे यूरी और आर्टिकल 370 के बाद भी। वहीं स्टार किड्स जिनके पास कम फिल्म्स थीं, उन्हें अर्ली प्लेटफॉर्म मिल गया। There have been times where you felt unwelcome, where you felt you're not a part of this. For that, we don't need anyone to tell you. Just that one look is enough. Just that one look is enough. यामी ने इंटरव्यूज में कहा था कि समटाइम्स वन लुक इज इनफ टू नो इफ यू आर वेलकम इन सर्टेन ग्रुप्स। अब आदित्य और यामी राइडिंग हाई हैं, तो वार्मथ सडनली डिफरेंट हो गई। पीपल नेचुरली सोच रहे हैं कि अटेंशन न्यू पावरफुल डायरेक्टर से कनेक्टेड रहने के लिए है या प्योर लव फॉर द क्राफ्ट के लिए। ये सवाल तो उठता ही है। बॉलीवुड तो बिजनेस की तरह चलता है। डायरेक्टर्स जो बिग हिट्स डिलीवर करते हैं वो इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि एवरीवन उनके साथ काम करना चाहता है जो क्राउड्स ला सके। अलिया का पैटर्न तो क्लियर है, डायरेक्टर्स हॉट होते ही क्लोज होना। राजामौली के आरआरआर टाइम में भी और भंसाली के साथ भी लोग बात कर चुके हैं। इट्स नॉट ईविल, इंडस्ट्री ऐसे ही सर्वाइव करती है, लेकिन जब ये टू सडन और परफेक्टली टाइम्ड हो जाता है तो कैलकुलेटेड क्रुक माइंड वाला खेल लगने लगता है। राइट नाउ सॉफ्ट रूमर्स चल रहे हैं कि अलिया आदित्य के नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है और मे बी रणबीर को भी पोजिशनिंग कर रही है। वेदर दैट्स ट्रू और नॉट, पब्लिक अफेक्शन स्मार्ट नेटवर्किंग की तरह दिख रहा है। बैलेंस तरीके से देखें तो एक तरफ अच्छा लगता है कि बिग स्टार्स पब्लिकली सपोर्ट करते हैं,
अलिया का प्योर क्राफ्ट प्रेज और बेबी के लिए थॉटफुल गिफ्ट स्वीट है। करान का धुरंधार में रानवीर के परफॉर्मेंस पर नाइस कमेंट्स भी फाइन है। गुड वर्क को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सक्सेस से पहले कंप्लीट साइलेंस और सक्सेस के बाद क्विक स्विच ऑन, ये तो बिल्कुल बॉलीवुड क्रुक माइंड एक्सपोज करता है। इंडस्ट्री हमेशा ग्रुप्स और क्लिक्स से भरी रही है। आउटसाइडर्स को सेम वार्मथ पाने के लिए इनसाइडर्स से कई गुना ज़्यादा प्रूव करना पड़ी होता है। जब कोई आउटसाइड से प्योर नंबर से ब्रेक थ्रू करता है तो ओल्ड सर्कल को एडजस्ट करना पड़ जाता है, वरना उनकी रेलेवेंस खत्म हो जाती है। यामी और अदित्य ने स्टेप बाय स्टेप अपना सक्सेस बिल्ड किया। उरी, आर्टिकल 370, हाक और अब ये बिग फ्रैंचाइज। दे डिडंट कम फ्रॉम सेम फैमिली नेटवर्क, इसलिए उनकी राइज लोगों को मोर अर्नड लगती है। दैट्स रिफ्रेशिंग। एट द एंड ऑफ द डे फिल्म्स में फ्रेंडशिप्स रियल लाइकिंग और स्मार्ट बिजनेस का मिक्स होती हैं। नो वन इज़ अ विलन हियर, लेकिन पैटर्न बहुत क्लियर है। पावर और सक्सेस लोगों का बिहेव करना चेंज कर देते हैं और ये सडन लव देखकर लगता है कि ये क्रुक माइंड वाला गेम है, सिर्फ हॉटेस्ट डायरेक्टर के गुड बुक्स में रहने का। What do you guys think? Do you believe the sudden love is genuine appreciation या ये smart PR move लगता है hottest director right now के close रहने के लिए? Is it just how the industry works या actors जो earlier ignored गए थे उनके लिए थोड़ा unfair feel करता है? Drop your thoughts in the comments. I read them all. अगर आपको ये काम लेकिन straight talks about Bollywood equations पसंद आते हैं, if you enjoy this video, press the hype so that it can be recommended to so many viewers, and then like and share, and please subscribe to the channel for more such updates. Thank you.